एक बात बताओ, थक गए हो ना? नहीं, मैं तुम्हारी इस जिस्मानी थकान की बात नहीं कर रहा हूँ, नर्व्स गहरी और जानलेवा थकान की बात कर रहा हूँ जो तब होती है जब तुम हर रात बिस्तर पर लेटते हो, अंधेरे में उस सूनी छत को ताकते हो और तुम्हारे अंदर ही अंदर एक अजीब सा शोर बुझने लगता है। एक ऐसा चुभता हुआ शोर जो तुमसे चीख चीख कर कहता है कि यार, तुम आज जहाँ खड़े हो ना, तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम इससे कहीं बेहतर, कहीं बहुत बड़ा डिज़र्व करते हो, पर तुम चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हो। एक अजीब सी दलदल है जिसमें तुम हर गुजरते दिन के साथ थोड़ा और नीचे धंसते जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो इस अंतहीन लड़ाई में। नहीं मेरे भाई, तुम अकेले नहीं हो, पर हाँ, एक कड़वा सच ये भी है कि इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना पड़ेगा। आज अगले 1 घंटे के लिए ना दुनिया के सारे शोर को भूल जाओ, अपने कानों में ईयरफोन लगाओ, आंखें बंद करना चाहो तो बंद कर लो और बस इस आवाज़ को धीरे धीरे अपने वजूद के अंदर उतरने दो। मैं यहाँ तुम्हें कोई किताबी भाषण देने नहीं आया हूँ और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मैं तो बस तुम्हारा वो सच्चा दोस्त हूँ जो शायद तुमसे थोड़ा पहले इस अंधेरे और पथरीले रास्ते से गुजर चुका है, या शायद आज भी इस तन्हाई में तुम्हारे साथ ही चल रहा है। आज हम दोनों मिलकर उस खामोश सच का सामना करेंगे जिससे तुम रोज़ भागते हो, क्योंकि सच से आखिर कब तक भागोगे? एक ना एक दिन तो पैर उठेंगे ना। और यकीन मानो, अगर आज तुमने इस आवाज़ को पूरा सुन लिया, अगर आज तुमने खुद को थोड़ा सा और झेल लिया, तो कल सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम वो कमज़ोर इंसान नहीं होगे जो आज रात को सोया था। पता है, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कब होती है? तब नहीं जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। तकलीफ़ तो तब होती है जब तुम खुद अपनी ही नज़रों में धीरे धीरे गिरने लगते हो। जब तुम सुबह आईने के सामने खड़े होते हो और उस आईने में दिखने वाले इंसान से आंखें मिलाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते। कहाँ गए तुम्हारे वो बड़े बड़े आसमान छूते हुए सपने? जब तुम छोटे थे या शायद कुछ साल पहले तक, तुम सोचते थे कि तुम इतिहास रच दोगे, तुम पूरी दुनिया बदल दोगे, तुम्हारे सीने में एक अलग याद बहती थी। पर आज तुम बस दिनों को काट रहे हो, एक ऐसी बेजान जिंदगी जी रहे हो जिसका हर एक दिन, चार एक दिन बहुत पिछले बीते हुए दिन की एक फीकी कार्बन कॉपी जैसा लगता है। वही सुबह उठना, वही बेमन की थकान, वही अनजान सा डर और वही भारी रात का पछतावा इस बात का कि आज का एक और कीमती दिन तुम्हारी उंगलियों से फिसलकर बर्बाद हो गया। यहाँ मुझे किसी की कही एक बेहद गहरी बात याद आती है। मंजिलें उन्हीं को ठुकराती हैं जो रास्तों की कशमकश से डर जाते हैं। अगर आज अंगारों पर चलने का हौसला नहीं है ना, तो कल उजालों की उम्मीद भी छोड़ दो। तुम रोज खुद से एक मासूम सा झूठ बोलते हो कि कल से पक्का शुरू करूंगा, कल सुबह जल्दी उठूंगा, कल से जी जान से मेहनत करूंगा, कल से अपनी तकदीर बदल दूंगा। और फिर वो कल आता तो है, पर तुम अपनी उसी पुरानी जगह पर ठहरे रह जाते हो। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने इस कामचोरी और आराम को अपनी आदत बना लिया है और तकलीफ के नाम से ही तुम पीछे भागने गए हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मिट्टी के एक साधारण बर्तन को भी सुंदर घड़ा बनने के लिए आग की भट्टी में बुरी तरह तपना पड़ता है। अगर वो मिट्टी उस आग की तपन से डर जाएगी ना, तो वो कभी अपने भीतर पानी संभालने के काबिल नहीं बन पाएगी। तुम भी तो वही मिट्टी हो। जब तक इस संघर्ष की आग में खुद को तपाओगे नहीं, तब तक इस मतलबी दुनिया में तुम्हारी कोई कीमत नहीं हो। चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उस झूठ की परतें उतारते हैं जो तुमने खुद से बोला है। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे पास समय बहुत है। तुम सोचते हो कि अभी तो उम्र ही क्या है, अगले साल देख लेंगे, 2 महीने बाद शुरू कर लेंगे, या चलो अगले सोमवार से पक्का। ये जो तुम्हारा थोड़ा समय और वाला मीठा झूठ है ना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा और सबसे बेरहम दुश्मन है। समय किसी के लिए नहीं रुकता मेरे भाई, कभी नहीं। वो चुपचाप बिना कोई आवाज किए तुम्हारी उंगलियों के बीच से रेत की तरह सरक रहा है। जब तुम अपने फोन की स्क्रीन पर बिना किसी मतलब के घंटों स्क्रॉल कर रहे होते हो ना, जब तुम रील और वीडियो के जाल में खोकर उस कीमती वक्त को यूं ही हवा में उड़ा रहे होते हो जिसका तुम्हारे भविष्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, तब तुम सिर्फ समय बर्बाद नहीं कर रहे होते। तुम बहुत ही खामोशी से अपने हाथों से अपनी आने वाली जिंदगी के खूबसूरत और अमीर दिनों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर रहे होते हो। एक बार बिल्कुल ठंडे दिमाग से बैठकर सोचो, अगर तुम्हारा कोई तथाकथित दोस्त तुम्हारे पास रोज आए
और तुम्हारी जेब से तुम्हारी मेहनत के पैसे चुरा कर भाग जाए, तो क्या तुम उसे अपना दोस्त कहोगे? नहीं ना, तुम उसे उसी वक्त धक्के मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दोगे। तो फिर ये जो तुम्हारा फोन है, ये जो आलसी और नाकामयाब दोस्तों की महफिलें हैं, ये जो फालतू की गॉसिप और बातें हैं, जो रोज तुमसे तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती जमाकुंजी यानी तुम्हारा समय चुरा रही हैं, इन्हें तुम अपनी जिंदगी में इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? इन्हें क्यों नहीं धक्के मारकर बाहर निकालते अपनी जिंदगी से? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। तुम्हें डर लगता है उस अकेलेपन से। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने इन खोखले लोगों का साथ छोड़ दिया, इन झूठी महफिलों से खुद को दूर कर लिया, तो तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे। पर एक कड़वा सच बताऊं, तुम आज भी अकेले ही हो। इस मतलबी भीड़ के बीच रहकर भी तुम अंदर से बिल्कुल तन्हा हो। क्योंकि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई असली मुसीबत आएगी ना, जब तुम्हें पैसों की या सहारे की सख्त ज़रूरत होगी, तब यह भीड़ सिर्फ और सिर्फ दूर खड़े होकर तमाशा देखेगी। कोई भी तुम्हारा हाथ थामने आगे नहीं आएगा। यहाँ ठहर कर दिल पर हाथ रखो और इस बात को अपने जहन में बैठने दो, जो आज भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, कल वो भीड़ नहीं खो जाएंगे। अगर अपनी पहचान बनानी है ना, तो पहले उस भीड़ से अलग होकर अकेले चलना सीखो। हम हमेशा अपनी नाकामयाबी का ठीकरा अपनी खराब किस्मत पर फोड़ देते हैं। हर दूसरा इंसान यही कहता मिल जाएगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मेरे पास संसाधन नहीं थे, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे, या मुझे किसी ने सही समय पर सपोर्ट नहीं किया। बहाने बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है मेरे भाई। बहाने हमारे दिमाग का एक ऐसा आरामदायक कोना होते हैं जो हमारी नाकामी और आलस को एक झूठी और साफ सुथरी चादर से ढक देते हैं, ताकि हमें अंदर से बुरा महसूस ना हो। और सच बताओ, कब तक इस जिद भरे झूठ के सहारे जोगे? इस बेरहम दुनिया को इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे हालत क्या थे या तुम्हारी मजबूरियां क्या थी। ये दुनिया सिर्फ और एक ही चीज देखना पसंद करती है, और वो है तुम्हारा रिजल्ट, बात तुम्हारी कामयाबी। अगर तुम कामयाब हो तो तुम्हारी संघर्ष की उठी कहानी सुनने भी लाखों लोग आएंगे, और अगर तुम नाकाम हो गए ना, तो तुम्हारा 100% सच भी लोगों को सिर्फ एक सस्ता बहाना ही लगेगा। जब तुम ये कहते हो ना कि मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया, तो तुम खुद को एक कमज़ोर लाचार इंसान बना रहे होते हो। तुम अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल उठाकर किसी और के हाथ में सौंप देते हो। क्यों? ज़िंदगी तुम्हारी है, सपने तुम्हारे हैं, बट तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी किसी और की कैसे हो सकती है? लोग आएंगे, तुम पर हंसेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे और अपना रास्ता नाप लेंगे। उनका तो काम ही यही है। पर तुम्हारा काम क्या? तुम्हारा काम है उनके हर एक ताने को, उनकी हर एक कड़वी हंसी को अपने अंदर एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करना। उनकी बातों को अपने दिमाग में एक ऐसी आग की तरह जलने दो जो तुम्हें तब तक सोने ना दे जब तक तुम उन्हें गलत साबित ना कर दो। सोचो, ज़रा आंखें बंद करो और उस दिन के बारे में सोचो जब तुम्हारे पास दुनिया की हर सुख सुविधा होगी, पर तुम्हारे पास वो कीमती समय नहीं होगा जो तुमने आज अपने हाथों से खो दिया है। सोचो, जब तुम उम्र के उस पड़ाव पर होगे जहाँ शरीर साथ नहीं दे रहा और तुम्हारे बच्चे तुमसे आकर अपनी ज़िंदगी के लिए सलाह मांगेंगे, तब तुम उनसे क्या बोलोगे? क्या ये बोलोगे कि बेटा, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास बहानों की एक बहुत बड़ी लिस्ट थी? या फिर उनकी आंखों में आंखें डालकर गर्व से यह बोलोगे कि बेटा, दौड़ मेरे रास्ते में भी 1000 मुश्किलें थी, मेरे हालात भी बदतर थे, पर मैं रुका नहीं, मैं लड़ता रहा और आज देख मैं यहाँ खड़ा हूँ। चॉइस तुम्हारी है मेरे भाई। हर एक पल, हर एक सेकेंड जो इस वक्त गुजर रहा है ना, वो तुमसे एक बहुत बड़ी चॉइस मांग रहा है। या तो आज आराम चुन लो, इस फोन के स्क्रीन में खो जाओ और आने वाली अपनी पूरी जिंदगी घुट घुट कर तकलीफ में काटो, या फिर आज इस मेहनत की तकलीफ को चुन लो, इन रातों की नींद को कुर्बान कर दो और आने वाली अपनी पूरी जिंदगी एक राजा की तरह जियो। फैसला बहुत सीधा है, पर इसे लागू करना उतना ही मुश्किल। और याद रखना, मुश्किल चीजें ही तो एक आम इंसान को खास बनाती हैं। अगर हर चीज इस दुनिया में आसान होती ना, तो आज रास्ते पर चलने वाला हर एक इंसान कामयाब होता। पर ऐसा नहीं, कामयाबी एक बहुत बड़ी कीमत मांगती है मेरे भाई, और वो कीमत है तुम्हारा आज का सुकून, बात तुम्हारी आज की वो प्यारी नींद, तुम्हारा वो झूठा आराम और तुम्हारे वो सारे मतलबी दोस्त जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाते हैं। क्या तुम तैयार हो वो कीमत चुकाने के लिए? इस मोड़ पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सस्ती चीज़ों के शौकीन लोग अक्सर महफिलों में बिक जाया करते हैं। अगर अपनी कीमत अनमोल रखनी है ना,
तो पहले खुद को तन्हाई के बाजार में तपाना शुरू करो। चलो, एक लंबी और गहरी सांस लो। अपने दिमाग के उस खामोश कोने की तरफ देखो जहां तुमने अपने सारे खूबसूरत ख्वाब छुपा कर रखे हैं। वो ख्वाब जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि तुम्हें हमेशा डर था कि अगर किसी को बोलोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, दौड़ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। उन ख्वाबों पर ना अब धूल जम चुकी है, उन्हें बाहर निकालो। उन पर जमी धूल को साफ करो, क्योंकि अगर तुम उन्हें आज बाहर नहीं निकालोगे ना तो वो तुम्हारे अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाएंगे। और एक इंसान तब नहीं मरता जब उसकी सांसें रुकती हैं। एक इंसान तो उसी दिन मर जाता है जब उसके अंदर के सपने मर जाते हैं। तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारी सांसें चल रही, तुम्हारे सीने में दिल धड़क रहा है, तो फिर तुम्हारे अंदर का वो पागलपन, वो जुनून क्यों मर गया है? किसने कहा तुमसे कि तुम नहीं कर सकते? किसने हक दिया इस मतलबी दुनिया को कि वो तुम्हारी काबिलियत का फैसला करे? तुम्हारी तकदीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। लोग तो तुम पर तब तक उंगली उठाएंगे जब तक तुम कामयाब होकर उनके बराबर या उनसे आगे नहीं निकल जाते। और जिस दिन तुम उनसे 4 कदम आगे निकल जाओगे ना, वही उंगलियां जो कल तक तुम पर उठती थी दौड़ तुम्हारे स्वागत में तालियां बजाने लगेंगी। ये दुनिया ऐसी ही है मेरे दोस्त, ये सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करना जानती है और ढलते हुए को पल भर में भूल जाती है। अगर तुम्हें इस बेरहम दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनानी है ना, तो तुम्हें सूरज की तरह तपना पड़ेगा। रोज सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलें तो ये मत सोचो कि आज का दिन किसी तरह बस कट जाए, बल्कि बिस्तर छोड़ते ही ये सोचो कि आज मैं ऐसा क्या अलग करूंगा जो मुझे मेरे बीते हुए कल से एक कदम और आगे ले जाए। रुकना मत, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, रास्ते में कितनी भी थकान हो, रुकना मत। कभी कभी ऐसा मोड़ आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ छोड़ दूं, अब मेरे बस का कुछ नहीं है। लगेगा कि यार ये सब मेरे लिए बना ही नहीं है। पर जब भी दिमाग में ये हार मानने वाला ख्याल आए ना, तो बस अपनी आंखें बंद करना और अपने माँ बाप के चेहरे को याद करना, उनकी उन थकी हुई आंखों को देखना जो अब बूढ़ी हो रही हैं। और उन आंखों में आज भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद छुपी हुई है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काट दी सिर्फ तुम्हारे एक बेहतर भविष्य के लिए। दौड़ अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को मार दिया ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको। क्या उनकी उन अनगिनत कुर्बानियों की कीमत सिर्फ इतनी थी कि तुम एक दिन थक कर बैठ जाओ और हार मानकर कह दो कि मुझसे नहीं होगा? उन्होंने तो कभी तुमसे आकर नहीं कहा कि वो तुम्हारा खर्च उठाते उठाते थक गए हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते करते टूट चुके हैं। तो फिर तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो? उनका वो झुका हुआ कंधा, डॉट, उनकी वो कमजोर होती हुई आवाज तुमसे रोज एक खामोश सवाल पूछती है कि क्या मेरा बेटा मुझे मेरी उम्र के आखिरी पड़ाव में एक सुकून की जिंदगी दे पाएगा? क्या तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब है? अगर आज भी जवाब नहीं है ना, तो इसी पल खड़े हो जाओ, अपनी इस आलसी फितरत को अपने बदन से झटक कर दूर फेंक दो, क्योंकि तुम्हारी ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी ये लड़ाई तुम्हारे माँ बाप के उस खोए हुए सुकून के लिए है जो उन्होंने तुम्हारी परवरिश के चक्कर में हमेशा के लिए दांव पर लगा दिया था। इस दर्द को अपनी रगों में बहने दो और याद रखो, जब तक तुम्हारे इरादों में माँ बाप के आंसुओं की कीमत शामिल नहीं होगी, तब तक तुम्हारी कामयाबी का कोई वजूद नहीं होगा। अक्सर हमें लगता है कि हमें इस दुनिया में कोई समझने वाला नहीं है। हम अंदर से बिल्कुल टूट चुके होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, पर दुनिया के सामने चेहरे पर एक झूठी हंसी रखनी पड़ती है। सुनो, इस अंदरूनी दर्द को अपनी कमजोरी मत बन दो, इस दर्द को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बना लो। जो दर्द तुम्हें अंदर ही अंदर खामोशी से खा रहा है ना, उसे एक ऐसी भयानक आग में बदल दो जो तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट को जलाकर राख कर दे। लोग अक्सर कहते हैं कि गुस्सा बहुत खराब चीज है, पर मैं कहता हूं कि अगर वो गुस्सा तुम्हारी नाकामी पर निकले तो वो इतिहास बदल देता है। अपने इस बदतर हालात पर गुस्सा लाओ, अपनी इस नाकामी पर गुस्सा लाओ। गुस्सा करो इस बात पर कि तुम क्यों आज भी उसी जगह पर खड़े हो जहां तुम आज से 5 साल पहले थे, और उस पूरे गुस्से को अपनी मेहनत की भट्टी में झोंक दो। एक ऐसा पागलपन, एक ऐसा जुनून अपने अंदर लेकर आओ जिसे देखकर ये मतलबी जमाना भी कांप उठे, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर वो पागलपन नहीं आएगा ना, तब तक तुम भीड़ से अलग कुछ नहीं कर पाओगे। एक नॉर्मल इंसान हमेशा एक साधारण जिंदगी जीता है और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चला जाता है, पर जो इतिहास लिखते हैं ना,
वो अपने सपनों के लिए हद से ज्यादा जिद्दी होते हैं। अब तुम खुद से पूछो कि तुम्हें क्या बनना है, एक साधारण इंसान जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा हो, या वो जिद्दी इंसान जिसके लिए कल ये पूरी भीड़ इकट्ठा जाए। बात बस इतनी सी है कि तुम्हें खुद अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं रहा। तुम सुबह से रात तक बस दूसरों के वैलिडेशन के पीछे भागते रहते हो। किसी राह चलते इंसान ने कह दिया कि यार तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो तुम हवा में उड़ने लगते हो, बहुत खुश हो जाते हो। और वहीं किसी दूसरे ने आकर कह दिया कि भाई तेरे बस का कुछ नहीं है, तुझसे नहीं होगा, तो तुम उदास होकर अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हो। क्यों भाई? तुम्हारी असली कीमत क्या अब कोई दूसरा तय करेगा? तुम बाजार में बिकने वाली कोई सस्ती चीज हो क्या, जिसका दाम तुम्हारे आसपास के लोग लगाएंगे? तुम अनमोल हो मेरे भाई, पर तुमने अपनी कीमत को खुद ही बहुत सस्ता समझ रखा है, क्योंकि तुम हर किसी को अपनी जिंदगी में आने की और तुम्हें जज करने की पूरी इजाजत दे देते हो। आज से, इसी पल से ये इजाजत सबसे हमेशा के लिए छीन लो। अपने आसपास एक ऐसी ऊंची दीवार खड़ी कर लो जिसे कोई भी फालतू इंसान पार ना कर सके। सिर्फ तुम और तुम्हारा काम, बाकी सब कुछ बस एक धोखा है, एक टाइम पास है। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे ना, जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही होगी और तुम अपनी आंखों में अंधारे लिए जाग रहे होगे, तब जो तुम्हारी खामोश ग्रोथ होती है ना, डॉट, उसकी आवाज जब बाहर आएगी तो पूरा मोहल्ला और पूरा शहर उसे सुनेगा। तुम्हें खुद चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा काम खुद बहारेगा। इस खामोशी की ताकत को पहचानो और याद रखो, पहचान भले ही छोटी हो पर अपनी होनी चाहिए। दूसरों के टुकड़ों पर पलकर तो शेर भी सर्कस का गुलाम बन जाता है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बात हमेशा अपने जहन में बिठा कर रखना, कामयाबी का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होगा। जब तुम आज इस रास्ते पर चलना शुरू करोगे ना, तो पहले से कहीं ज्यादा मुश्किलें तुम्हारी राह में आकर खड़ी हो जाएंगी। ऐसा महसूस होगा कि जैसे ही तुमने कुछ अच्छा करने की कशमकश शुरू की, बोलो ये पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी हुई। अचानक तुम्हारा फोन टूट जाएगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, घर में कोई नया क्लेश हो जाएगा, या फिर तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देगा। जानते हो ये सब क्या है? ये असल में जिंदगी का एक कड़ा इम्तिहान होता है। ये जिंदगी देखना चाहती है कि तुम जो बंद आंखों से बड़े बड़े सपने देख रहे हो, क्या तुम सच में उनके काबिल भी हो, या तुम बस बंद कमरों में बड़ी बड़ी बातें मनाना जानते हो। जो लोग इन शुरुआती रुकावटों से डरकर अपने पैर पीछे खींच लेते हैं, वो वहीं इतिहास में हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। पर जो इन रुकावटों की छाती पर पैर रखकर आगे निकल जाते हैं ना, उनके लिए आगे का रास्ता बहुत खूबसूरत होता है। जब भी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुश्किल आए ना, तो घबराना मत, अपनी आंखों में एक चमक लाना, मुस्कुराना और कहना कि आने दो, जो होगा देख लेंगे। क्योंकि तुम्हारा इम्तिहान जितना बड़ा और मुश्किल होगा ना, तुम्हारी कामयाबी का जश्न भी उतना ही आलीशान होगा। अपने अंदर के उस छोटे बच्चे को एक बार फिर याद करो, जो बचपन में हर एक चीज को पाने के लिए जिद कर जाता था। जब तुम बहुत छोटे थे, अगर तुम्हें कोई खिलौना पसंद आ जाता था, तो तुम क्या करते थे? तुम रोते थे, चिल्लाते थे, पैर पटकते थे। दौड़ पर जब तक वो खिलौना तुम्हारे हाथों में नहीं आ जाता था, तुम शांत नहीं बैठते थे। तो फिर आज वो पुरानी जिद कहाँ खो गई? आज जब ये जालिम जिंदगी तुमसे तुम्हारे सबसे खूबसूरत सपने छीन रही है, तुम चुपचाप हार मानकर क्यों बैठे हो? तुमने ये कैसे मान लिया कि जो सूखी रोटियां तुम्हें मिल रही हैं वही तुम्हारी किस्मत है? किस्मत कभी बनी बनाई नहीं मिलती मेरे भाई, किस्मत तो खुद अपने हाथों से लिखी जाती है। इन हाथों की लकीरों पर मत जाओ, डॉट, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी बहुत बुलंद होती है जिनके हाथ ही नहीं होते। वो अपनी अटूट मेहनत से, अपने फौलादी दिमाग से अपनी पूरी तकदीर को बदल कर रख देते हैं। और तुम्हारे पास तो ईश्वर का दिया सब कुछ है। 2 सलामत हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक स्वस्थ दिमाग है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर एक जीती जागती आत्मा है जो इस वक्त मेरी आवाज को सुनकर अंदर ही अंदर तड़प रही है। वो आत्मा चाहती है कि तुम बदलो। वो चीख रही है कि तुम इस बेकार की घुटती हुई जिंदगी से बाहर निकलो। तो उस अंदरूनी आवाज को अब दबाओ मत, उसे अपने जीने की सबसे बड़ी वजह बनने दो। पता है सबसे बड़ा डर क्या है? लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा जानलेवा डर है जिसमें इस दुनिया के लाखों खूबसूरत सपने हर दिन दम तोड़ देते हैं। लोग क्या कहेंगे? जब तुम कुछ नया, कुछ अलग शुरू करोगे ना, तो यही लोग हंसकर कहेंगे कि देखो, डॉट, बड़ा आया इंजीनियर बनने,
बड़ा आया बिजनेसमैन बनने, जब तुम शुरुआती दिनों में फेल हो जाओगे तो यही लोग ताना मारकर कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था, इसके बस का कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवा में उड़ता है। और सुनो, जब तुम दिन रात एक करके कामयाब हो जाओगे ना, तो यही लोग सबसे पहले तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे और पीठ थपथपाकर कहेंगे कि मुझे तो पहले से ही पता था, यह लड़का एक दिन खानदान का नाम रोशन करेगा। मतलब समझ रहे हो, इन लोगों का अपना कोई वजूद नहीं है। इनका काम सिर्फ कहना है। इनके पास तुम्हारी जिंदगी की कोई स्क्रिप्ट नहीं, ये तो बस वक्त के हिसाब से अपना रंग बदलना जानते हैं। तो फिर इन बेगानों के डर से तुम अपना ये कीमती भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? जब तुम्हारे घर में राशन नहीं होगा ना, तब ये लोग तुम्हारे घर पैसे देने आएंगे। जब तुम तकलीफ में रात भर रोओगे ना, तब ये तुम्हारा हाथ थामने नहीं आएंगे। तो फिर इनके ओपिनियन की, इनकी बातों की इतनी वैल्यू क्यों? आज से और इसी पल से इन लोगों की फालतू बातों को सुनना बंद करो और अपने अंदर के उस खामोश शूरवीर को सुनना शुरू करो, जो तुमसे रोज आईने में कहता है कि तुम इस साधारण जिंदगी से कहीं बेहतर हो। इस मोड़ पर दुनिया के इस खोखले सच को समझो और याद रखो, सलाह देने तो यहाँ हर कोई मुफ्त में चला आता है, पर जब रास्ते में कांटे बिखरे हुआ तो साथ चलने के लिए सिर्फ अपने ही पैर काम आते हैं। जिंदगी में ना हमेशा दो तरह के दर्द होते हैं। एक दर्द होता है अनुशासन का, यानी डिसिप्लिन का, और दूसरा दर्द होता है पछतावे का, यानी रिग्रेट का। अनुशासन का दर्द तुम्हें रोज झेलना पड़ेगा, रोज सुबह उस प्यारी सी नींद को लात मारकर जल्दी उठने का दर्द, अपने आवारा दोस्तों से दूर रहने का दर्द, डॉक्टर सोशल मीडिया की उस चमकीली दुनिया को छोड़कर घंटों अकेले बैठकर काम करने का दर्द। यह दर्द थोड़ा कड़वा जरूर होता है, पर यह मीठा फल देता है, क्योंकि यह तुम्हें हर गुजरते दिन के साथ थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और बेहतर इंसान बनाता है। पर जो वो दूसरा दर्द है ना, पछतावे का दर्द, वो तुम्हें आज महसूस नहीं होगा। वो दर्द तब होता है जब तुम उम्र के बहुत आगे निकल जाओगे, जब तुम्हारे सिर के बाल सफेद हो रहे होंगे और तुम पीछे मुड़कर अपनी गुजरी हुई जिंदगी को देखोगे, तो तुम्हें वहां सिर्फ और सिर्फ खालीपन दिखाई देगा। तब तुम घुटनों के बल बैठ जाओगे और रोते हुए सोचोगे कि काश मैंने उस वक्त थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, काश मैंने उस फोन को साइड में रख दिया होता, काश मैंने उस वक्त साकिब की बात मान ली होती। और वो जो काश शब्द है ना, वो इंसान को अंदर ही अंदर जिंदा लाश बना देता है। मैं नहीं चाहता मेरे भाई कि तुम्हारी जिंदगी में कभी वो पछतावे वाला काश आए। मैं चाहता हूं कि जब तुम 60 साल के हो ना और आईने में खुद को देखो, तो तुम्हारी बूढ़ी आंखों में एक गजब का सुकून हो, तुम्हारे चेहरे पर एक आलीशान मुस्कान हो, और तुम खुद से छाती ठोक कर कह सको कि मैंने जो चाहा वो मैंने पाया। मैंने अपनी जिंदगी किसी के टुकड़ों पर नहीं, बल्कि अपने दम पर जी है। बहुत से लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं कि भाई मन नहीं करता पढ़ने का या काम करने का मन नहीं होता, फोकस नहीं बन पाता। जानते हो तुम्हारा फोकस क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि तुम्हारे पास जिंदगी जीने का कोई ठोस, कोई बहुत बड़ा क्यों नहीं है। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो आखिर क्यों कर रहे हो। जब तक तुम्हारे पास सुबह उठने की कोई बहुत बड़ी और गहरी वजह नहीं होगी ना, तब तुम्हारा ये चालाक दिमाग तुम्हें हमेशा आराम की तरफ ही खींचेगा, तुम्हें हमेशा सुलाए रखेगा। अपने आप से आज अकेले में बैठकर पूछो कि तुम जो भी बनना चाहते हो वो क्यों बनना चाहते हो। क्या वो बहुत सारा पैसा है? क्या वो समाज में अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना है? या फिर वो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान देखना है? जो भी तुम्हारी वजह है ना, उसे एक कोरे कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखो और अपने कमरे की दीवार पर ऐसी जगह चिपका दो जहां तुम्हारी नजर रोज सुबह सबसे पहले पड़े। जब भी तुम्हारा मन भटके, जब भी तुम्हारा हाथ फोन की तरफ बढ़े, उस कागज को देख लेना। वो तुम्हें तुम्हारी औकात और तुम्हारा रास्ता दोनों एक साथ याद दिला देगा। बिना किसी दिशा के तो एक आलीशान जहाज भी समुद्र की लहरों में भटक कर डूब जाता है। तुम तो फिर भी एक हाड़ मांस के इंसान हो। अपनी इस कीमती जिंदगी को एक सही दिशा दो, एक बड़ा मकसद दो। एक और बात, जो तुम रोज अपने मन में सोचते हो ना कि मैं एक ही दिन में सब कुछ बदल कर रख दूंगा, मैं एक ही रात में अमीर बन जाऊंगा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी और सबसे नादान गलती है। जिंदगी एक लंबी मैराथन है भाई, ये कोई 100 मीटर की छोटी रेस नहीं है। तुम एक सिंगल दिन में कसरत करके अपनी बॉडी नहीं बना सकते, तुम एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते, और ना ही तुम एक ही रात में सब कुछ सीख सकते हो।
पर तुम हर दिन खुद को सिर्फ 1% तो बेहतर बना सकते हो ना। सिर्फ 1%। रोज कल से 10 मिनट ज्यादा पढ़ना, रोज कल से थोड़ा कम फोन चलाना, रोज कल से थोड़ा सा बेहतर और सकारात्मक सोचना। अगर तुम हर दिन खुद को सिर्फ 1% भी बदलोगे ना, तो पूरे 1 साल बाद तुम गणित के हिसाब से 365% बदल चुके होगे। तुम अंदर से एक बिल्कुल नए और शक्तिशाली इंसान बन चुके होगे। इसलिए इस बड़े और अचानक बदलाव के पीछे भागना छोड़ो। इन छोटे छोटे बदलावों को अपनी रोज की आदत बनाओ। वो छोटे छोटे कदम ही जो आज तुम्हें बहुत मामूली लग रहे हैं, एक दिन तुम्हें सफलता के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर खड़ा कर देंगे। हर एक दिन के इस छोटे प्रयास को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि बूंद बूंद पानी से ही एक दिन पूरा समंदर बनता है। दर्क इस धीमे गहरे बदलाव के सच को समझो और याद रखो, रातों रात मिली कामयाबी सिर्फ एक खूबसूरत छलावा होती है। जो इमारत धीरे धीरे मजबूत पत्थरों से बनती है ना, वही सदियों तक आंधियों का सामना करती है। कामयाबी का जो रास्ता होता है ना, वो बहुत सुनसान होता है मेरे भाई। इस रास्ते पर कभी कोई भीड़ नहीं होती। जब तुम आज से इस पथरीले रास्ते पर अकेले चलना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे तुम्हारे दोस्त कम होने लगेंगे। लोग तुमसे खुद ब खुद दूर होने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम बहुत बोरिंग हो गए हो। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो। पर एक बात बताऊं, तुम बदल नहीं रहे हो, तुम असल में ग्रो कर रहे हो। जो लोग तुम्हारी इस रफ्तार के साथ नहीं चल सकते ना, उन्हें तुम्हें पीछे छोड़ना ही पड़ता है। तुम हर एक फालतू इंसान को अपने साथ लेकर आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। आसमान में बहुत ऊपर उड़ने के लिए ना, बाज को भी अपने पंख अकेले ही फैलाने पड़ते हैं। वह कभी कबूतरों की भीड़ के साथ नहीं उड़ता। इस अकेलेपन से कभी डरना मत मेरे दोस्त। ये अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। ये तुम्हें खुद से मिलवाता है। ये तुम्हें बताता है कि तुम अंदर से असल में कितने मजबूत और फौलादी हो। जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो ना, तब तुम्हारा दिमाग सबसे सही और सबसे तेज चलता है। उसे चलने दो, उसे नए नए आइडिया सोचने दो। इस तन्हाई के समय का सही उपयोग करो, खुद को तलाशने दो। कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि आखिर यह डर क्या है? डर कुछ नहीं, सिर्फ एक झूठा ख्याल है जो तुम्हारे शातिर दिमाग ने तुम्हारे अंदर पैदा किया है। फेल होने का डर, लोगों के हंसने का डर, जिंदगी में अकेले रह जाने का डर। पर इस डर का असली सच जानते हो क्या है? सच ये है कि जिस चीज से तुम आज इतना डर रहे हो ना, वो असल में अभी तक हुई ही नहीं है। तुम एक ऐसे काल्पनिक भूत से डरकर पीछे भाग रहे हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच में जिंदा है। एक बार, सिर्फ एक बार इस डर के सामने सीना तान कर खड़े तो जाओ। उसकी आंखों में अपनी अंगारे जैसी आंखें डालो और साफ कहो कि जो होगा देख लेंगे। जब तुम डर से डरना बंद कर देते हो ना, तो डर खुद तुमसे डरकर दूर भाग जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत जुआ खुद पर खेलना होता है। अपनी काबिलियत पर दांव लगाओ, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। अगर तुम इस जुए में जीत गए ना, तो ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आकर झुक जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता तुम हार भी गए ना, तो जो तजुर्बा, जो सीख तुम्हें मिलेगी, वो तुम्हें अगली बार जीतने के लिए एक महायोद्धा बना देगी। इस जिंदगी के खेल में हार जैसा कुछ होता ही नहीं है मेरे भाई। या तो जीत मिलती है या फिर एक बहुत बड़ी सीख। अपने अंदर के उस फालतू के शोर को हमेशा के लिए शांत कर दो मेरे भाई। जो बीत गया, जो तुम्हारा कल था, उसे तुम चाहकर भी आज बदल नहीं सकते। उसका अफसोस मनाना बिल्कुल बेकार है। और जो आने वाला कल है, तो उस पर आज तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम्हारे पास इस पूरी कायनात में सिर्फ एक ही चीज है, और वो है ये पल, ये समय, जो इस वक्त तुम्हारी उंगलियों के बीच में मौजूद है। अगर तुमने इस बहते हुए पल को सही से जी लिया, अगर तुमने इस छोटे से पल में अपनी पूरी जान झोंक दी ना, तो तुम्हारा आने वाला कल अपने आप सोने की तरह चमक उठेगा। अपने पास्ट के बारे में सोच सोच कर रात भर रोना अब बंद करो। किसने तुम्हारा दिल तोड़ा? किसने तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दिया? या किसने भरी महफिल में तुम्हारा मजाक उड़ाया? इन सब मरे हुए ख्यालों को आज ही दफन कर दो। उन्हें माफ मत करो। अगर तुम्हारा दिल अंदर से गवाही नहीं देता, तो उन्हें कभी माफ मत करो। पर उन्हें याद रख रख कर अपने खून को जलाना भी बंद कर दो। जानते हो उनके लिए तुम्हारा सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक बदला क्या होगा? उनके लिए तुम्हारा असली बदला ये होगा कि तुम आने वाले कुछ सालों में इतने कामयाब हो जाओ, दौड़ से इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाओ कि उन नफरत करने वालों को तुमसे सिर्फ 2 मिनट मिलने के लिए भी महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़े। वो तुम्हारी सिर्फ एक झलक देखने के लिए तरस जाएं।
ये होता है एक असली मर्द का बदला। किसी से सड़क पर लड़ना या गालियां देना तो कमजोरों का काम है। इस ताकतवर इरादे को अपने अंदर जगाओ और याद रखो, कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ कर देते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान और जिद्दी होते हैं ना, वो सामने वाले को अपनी कामयाबी से जिंदा मार देते हैं। जिंदगी में कभी भी इन सस्त और नकली शॉर्टकट्स के पीछे मत भागना। ये जो आजकल इंटरनेट पर हर जगह कचरा दिखता है ना, कि 2 दिन में अमीर बन जाओ, 1 महीने में बिना मेहनत किए ये कर लो, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा है। एक जाल है तुम्हें फंसाने का। जो चीज जितनी जल्दी और आसानी से मिलती है ना, वो उतनी ही जल्दी और आसानी से हाथ से चली भी जाती है। जो कामयाबी अपनी रातों की नींद हराम करके, दिन रात एक करके, खून पसीना बहाकर मिलती है ना, उसकी बुनियाद बहुत ज्यादा मजबूत होती है। उसे दुनिया की कोई भी आंधी एक झटके में नहीं हिला सकती। अपने फाउंडेशन को, अपने बेस को पहले अंदर से मजबूत करो। तुम्हारी नींव जितनी गहरी होगी, तुम्हारी सफलता की इमारत उतनी ही ऊंची और आलीशान खड़ी होगी। अगर तुम इस रास्ते पर जल्दबाजी करोगे ना, तो तुम्हारी बनाई वो कागजी इमारत पहली ही मुसीबत की आंधी में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसलिए समय लगने दो। अगर तुम्हारे रास्ते में थोड़ा वक्त लग रहा है, सब कुछ बहुत धीमा चल रहा है, तो टेंशन मत लो। जो चीज थोड़ा वक्त लेकर बनती है, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। दिल्ली का लाल किला या आगरा का ताजमहल बनने में भी सालों लगे थे, बट वो आज सदियों बाद भी अपनी जगह पर सीना तान कर खड़े हैं ना। तुम भी तो अपनी जिंदगी का ताजमहल बना रहे हो, वक्त तो लगेगा ही मेरे भाई। सच सुनो, तुम थके नहीं हो, तुम बस इस दुनिया की चकाचौंध में थोड़ा सा भटक गए हो। और भटके हुए दोस्त को सही रास्ता दिखाना ही तो एक सच्चे दोस्त का फर्ज होता है। मैं आज तुम्हें वो रास्ता दिखा रहा हूं। वो आप याद रखना, उस रास्ते पर चलना सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अपनी उन कमजोरियों को ढूंढकर पकड़ो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत आलसी हो, तो आज से ही उस आलस के खिलाफ एक खूनी जंग छेड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हर बार सोशल मीडिया और फोन के जाल में फंस जाते हो, बोक्ती कलस्कमान चाय बोक्सा, तो बोक्सा दूर फेंक दो। अपनी हर एक कमजोरी को चुन चुन कर अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। अपनी उस कमजोरी को, जिसे दुनिया तुम्हारी लाचारी समझती है, उससे अपने सीने का कवच बना लो। जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उनके खिलाफ लड़ना शुरू करते हो ना, तो ये मतलब ही दुनिया तुम्हें डराना छोड़ देती है। अब बहुत हो गया दूसरों के पीछे भागना, बहुत हो गया अपनी किस्मत के नाम पर आंसू बहाना। अब वक्त है अपने हिस्से का आसमान छीनने का। याद करो उस आग को जो कभी तुम्हारे अंदर सुलगती थी। क्या उसे यूं ही राख हो जाने दोगे? क्या तुम अपनी जिंदगी की कहानी का अंत एक हारे हुए इंसान की तरह करना चाहते हो? नहीं। मुझे पता है तुम्हारे अंदर का वो शेर अभी मरा नहीं है। दोसर बॉल वो बस इस आलस की नींद में सो रहा है। उसे जगाओ और अपने आने वाले कल को एक नई दहाड़ के साथ चेतावनी दो कि अब तुम रुकने वाले नहीं हो। रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, जब तक तुम उसे हासिल नहीं कर लेते, तुम्हें चैन से बैठने का कोई हक नहीं है। आज की रात तुम्हारी पुरानी आदतों की आखिरी रात होनी चाहिए। कल जब सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ेगी ना, तो वो तुम्हारे एक नए और शक्तिशाली रूप की गवाह बनेगी। उठो, कमर कसो और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सोने के अक्षरों से लिखने के लिए तैयार हो जाओ। इस आखिरी मोड़ पर मेरी ये बात हमेशा के लिए अपने दिल में संभाल कर रखो। तकदीर के लिखे पर कभी मलाल मत करना। तुम वो जिद्दी योद्धा हो जो अपनी मेहनत से लकीरें बदलने का दम रखते हो। मेरे भाई, अगर आज की इस बातचीत ने तुम्हारे दिल के किसी कोने में सोई हुई उस आग को दोबारा सुलगा दिया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि तुम वाकई इस साधारण जिंदगी से कहीं बहुत बड़ा डिजर्व करते हो, तो इस आवाज को सिर्फ अपने तक मत रखना। कमेंट सेक्शन जाओ, और बिना डरे, बिना शर्माए आज अपना वो सबसे बड़ा गोल, वो सबसे बड़ा सपना लिख दो जिसे तुम हर हाल में पूरा करना चाहते हो। जब तुम उसे लिख दोगे ना, तो वो सिर्फ एक सपना नहीं, दुनिया के सामने तुम्हारा एक वादा बन जाएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे ये बताता है कि मेरी आवाज सही दिल तक पहुंची है।
और अपने इस चैनल स्टोन टेल्स को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि इस सफ़र में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। हम दोनों मिलकर इस अंधेरे को चीरेंगे और कामयाबी के उस उजालों भरे आसमान को छूकर दिखाएंगे। अपना ख्याल रखना, मेहनत करते रहना और हमेशा याद रखना कि तुम अनमोल हो। चैनल स्टोन टेल्स पर आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।